महाभारत के जब विराट पर्व में चलते हैं तो वहां युधिष्ठिर जी पूजा करते हैं और उन्होंने दुर्गा जी की पूजा सीधे सीधे नंद गोप की पुत्री के रूप में किया है। इसके अलावा आप जब भीष्म पर्व में आते हैं 632 पेज पे 36 पेज पर, तो वहां अर्जुन ने पूजा किया है और अर्जुन ने उनको कृष्ण की बहन कहा है और कृष्ण के ही वंश में पैदा होने की बात कहा है और जशोदा पुत्री कहा है, उनके गर्भ से पैदा होने की बात करके प्रार्थना किया है। इसके अलावा जब हरिवंश पर्व में हम चलते हैं तो 284 पेज में जब हरिवंश पर्व में हम देखेंगे तो वहां पर कृष्ण के पौत्र थे अनिरुद्ध, उन्होंने दुर्गा जी की पूजा किया है और उन्होंने भी इनको दुर्गा जी को है नंद गोप की पुत्री कहा है, छत्राणी कहा है। इसके अलावा जो रुद्रयामलम ग्रंथ है उसमें इनको गोपाली कहा गया है। आप जब वायु पुराण है, वायु पुराण में जब चलेंगे अध्याय 9 पेज संख्या 75, चौखंबा प्रकाशन की किताब है, ग्रंथ है, आप उसमें देखेंगे तो वहां पर दुर्गा जी को सीधे सीधे यादवी कहा जाता है और रुद्रयामलम में गोपी कहा गया, गोपालिका कहा गया है। जाहिर सी बात है कि दुर्गा जी का सीधा संबंध यदुवंश में हुआ, उनका एकमात्र मानवीय अवतरण हुआ और उस मानवीय अवतरण में हमारे आंगन में उनका यदुवंश में उनका अवतरण हुआ। ये वही दुर्गा जी हैं जो विंध्यवासिनी पर्वत पर इस समय उपस्थित हैं। जब कंस ने उनको पत्थर पटकना चाहा था तो वहां से वो